Hello dear students, how are you all? Welcome to Rajni ma'am's class, and today we are going to do part 2 of lesson A Gift of Chappals from your class 7 book. Alright, this is chapter number 2 and we have already finished part 1 of it. If you haven't yet seen part 1, go to the description section. I have given the link there. You go to that section, first watch that video and then come to part 2. Alright, let's start now. Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. आपको पता है बहुत तेज कर्कश सी आवाज आ रही थी विंडो के वहीं से, तो जो मृदु है वो एक्साइटमेंट में कि कौन बजा रहा है या किस चीज की आवाज आ रही है, वो विंडो की तरफ खिसक कर जाती है. तो लली वहां पर थोड़ी से डिस्टेंस पर बैठी हुई थी. उसने वायलिन को बड़े अजीब से तरीके से ऑकवर्डली अजीब से तरीके से होल्ड किया हुआ था और बो स्ट्रिंग को उसने एल्बोज के बीच में पकड़ के रखा हुआ था जैसे, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन के कारण उसकी आईज जो थी वो चमक रही थी. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. उसके सामने उसके म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे. बोनी फिगर क्यों कहा गया है? शायद वो बहुत पतले होंगे, उनके बोन्स बाहर की तरफ होंगी तो आ रही होंगी, बहुत पतले से थे और उनकी जो बैक थी वो विंडो की तरफ थी. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. पीछे टफ्ट होता है, आपने देखा होगा कि सिर के पीछे की तरफ बीच में से एक छोटी सी चोटी या कोई बाल निकल रहे होते हैं, है ना, चोटी निकल रही होती है, वो थी बस उनकी. और उनके ईयर्स पर थोड़े से हल्के से उनके ऑयल लगे हुए काले बाल थे. अदरवाइज वो कंप्लीटली बाल्ड हेड थे, मीन्स विदाउट एनी हेयर. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. जब वो वायलिन को ऊपर और नीचे इस तरह से गज से बजा रहे थे तो उनके दिखाई दे रहा था कि उनके हाथ में एक डायमंड की रिंग थी, उनके जो चमक रही थी बहुत ज्यादा, और उनकी नेक में एक गोल्ड की चेन थी. A large foot stuck out from beneath his gold bordered veshti edge and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. एक लंबा सा पतला सा पैर, स्क्राउनी बिग टो, एक लंबा पतला सा पैर उनकी गोल्ड बॉर्डर वाली धोती के किनारे में से बाहर की तरफ निकला हुआ था और वो अपने पतले से पैर से क्या कर रहे थे, वो अंगूठे से फर्श पर, होता है ना कि जब हम कोई म्यूजिक बजा रहे होते तो हमारा भी पैर कई बार चलने लगता, जो उसका अंगूठा था उससे वो फर्श पर अपना पैर वो धीरे धीरे चला रहे थे. He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin. He played a few notes मतलब उन्होंने अपने जो उस पर थोड़े से वायलिन पर थोड़े से सुर बजाए, लेकिन लली जो थी ऐसे लग रहा था कि वो लड़खड़ा रही है. स्टम्बल्ड मतलब लड़खड़ा रही है. क्यों लड़खड़ा रही थी? क्योंकि अभी उसको अच्छे से बजाना नहीं आता था. विच लुक क्वाइट हेल्पलेस, ऐसे लग रहा था कि कोई उसकी सहायता ही नहीं कर पा रहा है. बहुत दुखी लग रही थी और वो असहाय सी लग रही थी. हेल्पलेस मतलब असहाय. And unhappy in her hands, क्योंकि उससे अच्छे से सुर नहीं बज रहे थे तो वो बहुत ज्यादा दुखी थी. What a difference, कितना दोनों में अंतर था. जो मास्टर थे वो ऐसे लग रहा था कि seem to float up, ऐसे लग रहा था कि उनके सुर जो है बड़े अच्छे से जैसे सुर बहकर बाहर निकल रहे हैं, परफेक्टली सेटल हो रहे हैं इनविजिबल ट्रैक्स मेलोडी पर, मतलब बहुत जो उसका जो मधुरता होती है सुरों की वो एकदम से बाहर निकल कर आ रही है, पूरे परफेक्टली फिट हो रहे हैं. और उसके कैसे लग रहे थे? इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजलिंग अलोंग एज रवि सेड. और कैसे लग रहा था? ये जैसे बिल्कुल किसी रेलगाड़ी के होते हैं ना कि जो चक्के होते हैं उसके जो व्हील्स होते हैं कि बिना किसी प्रयास के जो जैसे होता है कि रेलगाड़ी ट्रैक पर दौड़ती चली जाती है, तो ऐसा लग रहा था. मृदु stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. ऐसे लग रहा था कि उसके जो मास्टर हैं उसको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही और भारी सी अंगूठी के बावजूद भी जो हाथ हैं वो बड़े आसानी से बिना किसी मेहनत के चलते जा रहे हैं और लवली म्यूजिक निकल रहा है.
Squawk, there was Lully's derailing again. Oh, फिर से squawk मतलब होता है कर्कश सी आवाज जो वैसे तो पक्षी निकालते, लेकिन यहाँ पर है कि बहुत सा जो सुर जब भंग हो गया, सुर जब बेकार सा सुर निकला तो उसकी जो आवाज होती है कर्कश सी एकदम से वो निकली और क्या हुआ, लल्ली की गाड़ी जो थी वो पटरी से नीचे उतर गई. इसका मतलब कि वो अच्छे से नहीं बचा पा रही थी. अम्मा came a wail from the gate. अम्मा, ओ तभी क्या हुआ, एक बड़ी करुण सी बड़ी वैसी सी आवाज गेट से आई. अम्मा, ओ फिर क्या हुआ देखे. Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting. बैक वरांडा में जहां अम्मा जो थी वो बात कर रही थी तो वो वहीं से चिल्लाई कि रवि, सेंड दैट बैगर अवे, उस भिखारी को यहां से भगाओ, यहां से भेजो उस भिखारी को. तो अम्मा किसके साथ बात कर रही थी, तापी के साथ में. ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. पाती एक्सप्लेन्ड टू तापी. पाती ने तापी को कहा कि ये पता नहीं कितने दिनों से, कितने वीक से, पास्ट वीक से ये हर रोज आ जाता है यहाँ पे, अब इसे कोई नया घर ढूंढ लेना चाहिए बेगिंग के लिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना उसके पीछे गए रवि के. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. तब तक बेगर गार्डन में आ चुका था. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. उसे लग रहा था कि आहा गार्डन में पहुंच गया हूं, अब तो जैसे घर में पहुंच गया हूं. He had spread his upper cloth under the neem tree. उसने नीम ट्री के नीचे अपना जो ऊपर का जो कपड़ा था उसको बिछाया and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the elms to appear. Go away, said रवि स्टर्नली. बस वो अपना ऊपर का कपड़ा बिछाकर और बिल्कुल ऐसे जैसे सोने के लिए, स्नूज मतलब हल्की सी कि चलो एक झपकी ले लेता हूं सोने के लिए, जैसे ही वो झुकने ही वाला था तभी एकदम से आवाज आई. क्या आवाज आई, गो अवे, चलो यहां से जाओ. स्टर्नली मतलब एकदम जिद के साथ और फर्म होके बड़ा उसने बोला. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. मेरी पाती बोल रही है कि तुम अब जाओ और भिखारी बनना, किसी और घर में जाके भीख मांगो. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. अब उसने जरा आंखें जो थी अपनी अच्छे से चौड़े करके पूरा खोल ली, और गेज मतलब एक टक देखते रहना. किसकी तरफ देखने लग गया वो, बच्चों की तरफ. एक एक करके वन बाय वन वो अच्छे से उनकी तरफ घूर रहा था, देख रहा था. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. वो कह रहे कि यहाँ की जो लेडीज हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, बहुत ही ज्यादा काइंड सोल्स हैं, और मैं तो पिछले पूरे हफ्ते यहाँ पर अपनी बॉडी भी सोल भी यहाँ पर बड़े आराम से मैं रह रहा था. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि उन्होंने इतनी ऊंची आवाज करके और मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है. अम्मा अम्मा ओ, सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वॉजंट फीबल. ऐसे लग तो रहा था कि वो हल्की आवाज में बात कर रहा है, फीबल मतलब हल्की सी धीरे आवाज में बात कर रहा है, लेकिन कमजोर सी आवाज में, लेकिन आवाज जो थी वो सुनाई तो अच्छे से दे रही थी. और वेल का मतलब क्या होता है, वेल का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि जब किसी से प्रार्थना करते हैं तो आवाज हो जाती है ना, थोड़ी सी पेन भी है आवाज में, थोड़ा रोना हो जाता है, लेकिन असली में नहीं कर रहा था, है ना, नकली में शायद कर रहा था उसको शो करने के लिए. अम्मा अम्मा ओ दर्द है, ये है वो है. इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth strained brown with beetle chewing. विदर्ड बेली मतलब बड़ा पतला सा सुकड़ा सा पेट था, और उस सूखे पतले पेट के अंदर कहीं गहरी मजबूत गड़गड़ाहट शुरू होने लग गई एकदम से, और उसके मुंह से जोरदार बनकर वो आवाज निकली, और जो उसके मुंह में शायद वो कुछ बीटल च्यूइंग, बीटल आपने सुना होगा, पान जो होता है वो पान शायद चबा रहा होता, तो उसके जो रंग थे चबाने के, वो जो स्ट्रेन थे, वो जो धब्बे थे वो बाहर की तरफ आ रहे थे. रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुकुमनी. रुकुमनी कहा कि रवि, इसको बोलो कि अब किचन में कुछ नहीं बचा है. एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट. शी साउंडेड फेड अप. ऐसे लग रहा था कि वो उससे बिल्कुल पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, तो उसने कहा कि अब उसको बोलो कि यहां से जाए, अब हमारे घर में इसके लिए कुछ नहीं है. रवि didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. इतनी माँ इतनी जोर से बोल रही थी कि वो सबको सुनाई दे रहा, तो उसे रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. वहीं क्योंकि पास ही बैठे थे नीम ट्री के. The beggar sat up and sighed. बेगर जो था वो वहीं बैठ गया और उसने गहरी सांस भरी.
I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. My feet are already blistered. उसने कहा कि मैं चला जाऊंगा. बड़ी ही टायर्ड सी, थकी सी आवाज में उसने कहा कि देखो कितना सूरज जो है कितना तेज है, कितनी गर्मी है. ऐसे लग रहा है कि सारी की सारी रोड ही मेल्ट हो गई है गर्मी के कारण. तो मुझे प्लीज यहाँ पर जो है ट्री के नीचे मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दो. और मेरे जो फीट हैं वो भी एकदम ब्लिस्टर्ड, मतलब ऐसे लग रहा है कि छाले पड़ गई हैं उसमें. ब्लिस्टर्ड मतलब हो जाता है ना बबल्स जिसे आप कहते हैं, कि फफोले से आ गई हैं उसमें. मुझे प्लीज यहाँ पर आराम करने दो. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसके नंगे पैरों पर जो छाले पड़ गए थे गुलाबी से ऐसे नजर आ रहे थे बड़े बड़े से, वो उसने आगे किए पैर उनको दिखाने के लिए. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to Meena and Ravi. उसने कहा मृदु और उसने धीरे से हल्की सी आवाज में कहा मीना और रवि को कि शायद ऐसे लग रहा है कि इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के. Have you got an old pair in the house somewhere? उसने कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई जोड़ा है चप्पल का पुराना घर में पड़ा हुआ. I don't know, said रवि ने कहा कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं है. Mine are too small to fit his feet. मेरे तो आएंगे ही नहीं, इसके पैर में बहुत छोटे होंगे. And I have given them to him. And his feet were larger than मृदु's and मीना's. और उसने कहा कि हम भी दे देते, लेकिन उसके पैर जो थे मृदु और मीना के पैरों से बहुत ज्यादा बड़े थे. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती. अब जो है अपना जो उसका गमछा सा ऊपर का था वो उसको हिलाने लग गया और अपनी धोती को टाइट करने लग गया. He raised his eyes. उसने अपनी आईज ऊपर की तरफ उठाई and looked fearfully at the road. और फिर उसने बड़े डर के साथ फिर से रोड की तरफ देखा कि हाय अब उसे फिर से इस रोड के ऊपर चलना पड़ेगा गरम गरम बिना चप्पल के. Gleaming in the आफ्टरनून हीट. ऐसे लग रहा था कि रोड भी जो है वो चमक रही है आफ्टरनून की हीट के कारण. He needs something on his feet. मीना सेड. मीना ने कहा कि नहीं कुछ तो इसको पैरों में चाहिए ही होगा. उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी ऐसे लग रहा था कि अगर हम ऐसा इसके साथ नहीं करेंगे तो बड़ा अनफेयर हो जाएगा, है ना, उसके साथ में नाइंसाफी होगी. तो उसने कहा रवि ने. सेड रवि. आई एम थिंकिंग अबाउट इट. चुप करो मैं सोच रहा हूं. ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर isn't going to help. वो कह रहा है कि ब्लबरिंग हो रहा है, छाले पड़े हुए हैं उसकी, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो न्याय की बात नहीं होगी, सच में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा. In 2 minutes he'll be frying his feet on that road. ऐसा कर उसने कहा कि 2 मिनट भी अगर इसने इसके ऊपर पैर रखे तो ऐसा हो जाएगा कि इसके फीट जो है वो जैसे फ्राई हो गए हैं, इतनी गर्म है रोड. तो what he needs is a pair of chappals. तो इसको एक चप्पल का जोड़ा तो चाहिए ही चाहिए. So where do we get them? अब मिलेगा कहां से? Come, let's search the house. वो कहते हैं चलो चलो घर में ढूंढते हैं. He pushed मृदु and मीना into the house. उसने उसे धक्का मारा कि चलो चलो अंदर चल के घर में ढूंढो जल्दी से. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals. जैसे ही उसने वरांडा में अपना पैर रखा तो उसे वही वाली पुरानी वाली जो थी ना, हमने पिछले उसमें देखा था एपिसोड में अपने, तो उसके बड़े अजीब सी चप्पलें थी जो ग्रे सी हो गई थी मिट्टी के कारण. तो उसने वो नोटिस किया कि अरे वाह ये पड़ी हुई है यहाँ पे. शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड. जब वो आई थी उस कमरे में तो उसने उससे चप्पलों को वहां पर देखा था. रवि. शी विस्पर्ड टू हिम. हुज आर दोज. उसने कहा कि धीमी सी आवाज में फुसफुसाकर कहा कि ये वाली चप्पल किसकी है. रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. वैसे तो मजबूत थे लेकिन थोड़े से shabby हो गए थे, पुराने से गंदे से थे. तो उसने उन चप्पलों की तरफ देखा. He beamed and nodded. उसने एकदम से उसके चेहरे पर भी जैसे मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना नॉडेड मतलब अपना जो सिर था उसने हिला दिया कि हाँ ये ठीक है. दीज आर जस्ट द राइट साइज. उसने कहा कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है साइज. ही सेड पिकिंग देम अप. उसने उन चप्पलों को वहां से उठा दिया. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. अब वो बच्चे नर्वस भी हो रहे थे कि पता नहीं किसकी चप्पल है, हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन वो मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे गार्डन की तरफ चल पड़े. क्यों जाने लगे थे गार्डन की तरफ? वो चप्पलें उसको देने की सोच रहे थे. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. वहां जाकर उसने ड्रॉप कर दी, चप्पल छोड़ दी उसके सामने और उसने कहा कि ये लो, wear these, इनको पहन लो and don't come back, फिर दोबारा कभी वापस मत आना. The beggar stared at the slippers. उसने उसकी तरफ घूरना शुरू किया and hurriedly flung his towel over his shoulder. उसने जो था उछाल के अपना जो टॉवल था वो उठाया जल्दी से, pushed his feet into them और जल्दी से
उछल के जो चप्पल के अंदर अपने पैर घुसाए, फटाफट पुश किए एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए ब्लेसिंग करता हुआ वो वहां से फटाफट मन ही मन अभी बुड़बुड़ करता हुआ वहां से वो निकल गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अब ऐसे लग ही नहीं रहा था कि जैसे वो थका हुआ है, उसने जल्दी से विद इन अ मिनट वो वहां से कॉर्नर से भी वैनिश हो गया, गायब हो गया वहां से, गली में से उनकी बिल्कुल। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस। अब जो म्यूजिक मास्टर थे वो घर से बाहर आए एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। जो तीनों बच्चे थे वो चुपचाप ट्री के नीचे बैठे हुए थे। अब जो उसका म्यूजिक मास्टर था, जब वो बाहर आए तो उसने उनकी तरफ देखा, वो बच्चे वहां पर चुपचाप से बैठे हुए थे, प्लेइंग मार्बल्स, कुछ पत्थर से कुछ खेल रहे थे। अनएप्रिशिएटिव लुक मतलब जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो हंस के लुक देते हैं, देखते हैं, लेकिन जब आप किसी की प्रशंसा नहीं करते, थोड़ा सा गुस्से में अपना फेस होता है, तो उस लुक को क्या कहते हैं? अनएप्रिशिएटिव लुक। अब वो बच्चे जो थे वो मार्बल से वहां पर खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल। अब उसने वरांडा में अपनी चप्पल जो ढूंढनी थी मास्टर ने शुरू की। वेयर ही हैड पुट देम, वहीं तो चप्पल रखी थी। लली, ही कॉल्ड, उसने जोर की आवाज लगाई। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स शी हरिड अप टू हिम, जल्दी से वो वहां बाहर आई। हैव यू सीन माई स्लिप चप्पल्स माई डियर? उसने कहा कि क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। वो कह रहे कि मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने यही चप्पल रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली। अब वो बिल्कुल चुपचाप, जो तीनों बच्चे थे वो किसको देख रहे थे? लली को देख रहे थे। एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। अब म्यूजिक मास्टर ने वरांडा का हर कॉर्नर चेक कर लिया वहां पे। ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। उसने कहा कि ऐसा हो सकता है कि फ्लावर पॉट के कहीं बीच में को खिसक कर चप्पल जो है वो वहां पर चली गई है, झुककर बैठा हुआ था वहां पे, हो सकता है वहीं चली गई हो। अब उसने जो है स्करीड मतलब मूव, इधर उधर घूम घूम के देखा, रेलिंग पर भी देखा, सब जगह पर देखा। ब्रांड न्यू देवर, उसने कहा कि एकदम नई, बिल्कुल नई चप्पल थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। उसने कहा कि मैं कितनी दूर माउंट रोड पे गया उसको खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, अब वो यही कहते जा रहे थे, दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, कि 1 महीने की फीस से मैं वो चप्पल लेकर आया था, इतनी महंगी चप्पल थी। Soon Lally went into to tell her mother। अब लली जो थी वो माँ के पास गई अंदर बताने के लिए ये सब कुछ। रुकुमनी appeared, तभी जो रुकुमनी थी वो आई वहां पे, looking harassed, उनको बड़ा अजीब लग रहा था, उनको शर्म भी आ रही थी कि क्या हो गया, चप्पल कहाँ चली गई। With पाती फॉलोइंग हर, पीछे पीछे पाती भी आ गई वहां पे। वेयर कुड दे बी, वो आखिर गई कहाँ वो चप्पलें? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। वो कह रही कि किसी ने चप्पलें चुरा ली हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा सोचना भी अजीब लग रहा है। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पाती। तो पाती को लगा कि इतने सारे जो वेंडर्स हैं, जो कुछ कुछ बेचने वाले होते हैं, वो वहां पर आते रहते हैं उसमें बाहर की तरफ वरांडा में। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु, मीना सिटिंग अंडर द ट्री। तभी रुकुमनी ने एकदम से ऐसे नजर घूमी तो उसने देखा कि ये तीनों बच्चे चुपचाप से वहां पर बैठे हुए हैं। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन, तभी वो शुरू ही होने लगी थी कि क्या तुम बच्चों ने, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली। अब जैसे होता है ना, किसी से जिज्ञासा होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है, तो धीमे स्वर में शांत देखकर उसने बोला कि किसी को बरामदे में छिपकर घुसते हुए देखा है बच्चों? लर्किंग अराउंड मतलब ऐसे इधर उधर घूमते हुए बरामदे में छुपते छुपते देखा है क्या तुम लोगों ने? अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज। और होता है ना ऐसे जो किसी से ऐसे करके पूछते हैं जब धीमे धीमे से, तो आंखें जो हमारी जो आईब्रोज होती हैं वो बीच में हो जाती है ऐसे करके। तुम लोग भी कोशिश करके देखना, ऐसे आईब्रोज बीच में आ जाती है जब धीरे से चुपके से बोल रहे होते हैं। अनदर स्ट्रेट, एक तो बिल्कुल ऊपर की तरफ बीच में आ गई, और दूसरी जो भाव थी, जो आईब्रो थी, वो एकदम स्ट्रेट थी। टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। अदरवाइज तो अपनी अपनी जगह पर आईब्रोज रहती है, लेकिन कुछ ऐसे धीमे से स्वर में पूछ रही थी बच्चों से, तो आमतौर पर तो मीठे से मुलायम से स्वर में पूछा करती थी। अब जो रुकुमनी थी सेज was angry, रुकुमनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। Thought मृदु with a shiver, she wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. He tried to tell herself.
उसे लगा कि अगर इसको सारी बातें पता होती कि कैसे उसके पाँव में, बेगर के पाँव में छाले हो गए थे, तो ये इतना परेशान नहीं होती। लेकिन मृदु जो थी वो ये सब डर डर में वो ये सब चीजें सोच रही थी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी, देयर वाज अ बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड मच बॉयल्स ऑन हिज फीट। और तभी अचानक से फिर क्या हुआ, उसने लंबी सी सांस ली और वो बोली, रुकुमनी, यहाँ एक भिखारी आया था, बेचारा उसके पैरों में कितने ज्यादा छाले हो रहे थे। सो इसका मतलब तो, सेड रुकुमनी ग्रिम्पली, एकदम से ग्रिम्पली मतलब होता है बड़े कठोर से स्वर में उसने कहा कि फिर क्या हुआ। टर्निंग टू रवि, फिर रवि की तरफ देखकर मुड़कर वो बोली, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल जो थी वो ओल्ड बेगर को दे दी जो यहां पर आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाथी। पाती जो थी वो मन ही मन दिल में उसे गुस्सा भी आ रहा था, उसे दर्द भी हो रहा था कि बाय गॉड, ये चिल्ड्रन, बच्चे जो आजकल के क्या करते हैं ये। अम्मा, डिडंट यू टेल मी दैट अबाउट Karna, who gave away everything he had, even his gold earrings. He was so kind and generous. उसने कहा कि अम्मा, तुम्ही ने तो बताया था कि कर्ण जो था उसने अपना सब कुछ दान में दे दिया था। उसके जो गोल्ड के इयररिंग्स थे वो कितना काइंड था, वो कितना जेनरस था, दयालु था, कितना ज्यादा दूसरों की सेवा करने वाला था। सिली, स्नैप्ड रुकुमनी, बीच में उसे टोककर उसने कहा कि कैसी मूर्खता वाली बात है ये। Karna didn't give away other people's things, he only gave away his own. उसने कहा कि कर्ण ने चीजें दी थी लेकिन उसने दूसरों की चीजें नहीं दे दी थी, उसने अपनी चीजें दी थी। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet, Ravi rushed brashly on. एकदम से एक प्रश्न के ऊपर से दूसरा उसने बोला कि लेकिन मेरी चप्पल तो बेगर को आती नहीं ना। एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट, अगर वो आ भी जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर मैं अपनी चप्पल दे देता तो तुम परेशान नहीं होती क्या, तो क्या तुम नाराज नहीं होती। रवि, सेड रुकुमनी, वॉज वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। वो कहने कि अंदर जाओ। अब मुझे गुस्सा आ गया रुकुमनी को, उसने कहा कि अभी के अभी अंदर जाओ इसी मिनट। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट अप गोपू मामा's हार्डली worn न्यू चप्पल्स। तो वो जल्दी से तेजी से अंदर की तरफ गई और जो गोपू मामा की कभी उसने चप्पल वो वाली न्यू ही थी, ऑलमोस्ट पहनी ही नहीं थी, वो वाली चप्पल लेकर आई। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दीज ऑन। उसने कहा कि ये आपको फिट हो जाएंगी सर, आप प्लीज ये वाली चप्पल डाल लीजिए। आई एम सो सॉरी, और उसने माफी मांगी। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, उसने कहा कि ये उसकी शरारत है, वो ये अच्छी बात नहीं है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, क्यों लिटअप हो गई, क्योंकि उसकी चप्पलें तो गंदी सी पुरानी सी थी और उसकी आंखों में चमक आ गई कि अरे वाह, ये तो मेरे को नई चप्पल मिल गई। हे पुट देम ऑन, और उसने वो पहन ली, ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और ऐसा शो किया कि नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश तो नहीं हूं। वेल आई सपोज दैट दीज विल हैव to do. These days children have no respect for elders. What to do? उसने कहा कि लगता तो नहीं है ये चलेगा, पर इस अब बच्चों को पता नहीं एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट ही नहीं रह गई है। जो मास्टर जी थे उन्होंने आंखों में तो उनकी चमक थी, खुशी जाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन मन ही मन वो ऐसा बोल रहे थे कि चलो काम तो चल जाएगा, लेकिन इन बच्चों के मन में बड़ों के लिए जरा भी सम्मान नहीं है। अ हनुमान इनकार्नेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। उसने कहा कि जो हनुमान जैसा जो है, जो जिसने रूप लिया हो, जैसे राम जी जो हैं, कई बार छोटे बच्चों को आपने देखा होगा ना, बंदर जैसा बोल देते हैं कि बंदरों के जैसे उछलते रहते हैं, और उनको तो सिर्फ राम जी जो है, हनुमान जी जो है, उनको सिर्फ राम जी संभाल सकते हैं। तो इन्होंने भी ऐसे कहा कि हे भगवान, इनको तो सिर्फ राम जी जो है, ऐसे नॉटी फेलोज को तो सिर्फ वही संभाल सकते हैं। रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड, तो उनकी आईज जो थी वो इस तरह से उनकी आंखों में ये बात आ रही थी। आईज गॉट रेड विद एंगर, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि इन बच्चों को तो सिर्फ राम जी जैसे, बंदर जैसे बच्चों को राम जी संभाल सकते हैं। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके बेटे को कोई इस तरह से मंकी बुला रहा है, इवन होली मंकी। चाहे हनुमान जी जो थे वो कहा जाता है कि कोई भगवान के जैसे थे, कि है ना, उनकी पूजा भी करते हैं, चाहे पूजनीय ही क्यों नहीं है, लेकिन उनको अपने बेटे को कोई मंकी बुलाए अच्छा नहीं लगा। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। वो वहां पे चुपचाप से एकदम कठोर सी, स्टिफ मीन्स रिजिड होकर, और वहां पर चुपचाप से खड़ी रही दरवाजे, फ्रंट डोर के पास। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव नाउ, और चुपचाप सीधी खड़ी रही कि इससे क्लियर हो रहा था कि भैया अब तुम जाओ यहां से, अब बहुत हो गया।
When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." जो मास्टर थे वो नई चप्पल, आपने देखा होगा कि जब नई चप्पल होती है तो थोड़ी थोड़ी सी उसमें आवाज आती है ना, तो आवाज क्लैटर मतलब आवाज करते हुए वो अपनी नई चप्पलों में चले गए। तो उसने कहा कि मृदु, अब तुम अंदर आ जाओ और कुछ खाना खा लो। ऑनेस्टली, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग? उसने कहा कि ईमानदारी से बताओ कि तुम बच्चे, तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आती कैसे हैं? थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज स्लीपर चप्पल्स टू वर्क। कि बहुत अच्छा हुआ, भगवान का बहुत शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा आज चप्पल पहनकर काम पर नहीं गए थे। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जा रही थी, शी सडनली बिगेन टू लाफ। फिर जाते जाते अचानक से उनको बहुत ज्यादा हंसी आ गई। But he's always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. वो कहने लगे कि जैसे ही, अब क्योंकि उसको उनको हो रहा था अम्मा को कि अब जब गोपू मामा शाम को आएंगे, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो घर पहुंचते हैं वो तो अपनी शूज और सॉक्स फटाक से उतार के और जल्दी से चप्पल पहन लेते हैं। अब क्या होगा शाम को? What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? अब तुम्हारे मामा शाम को क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें संगीत मास्टर को, म्यूजिक मास्टर को दे दी। तो इसी बात पर लेसन जो है ये खत्म हो गया। इसका मतलब माँ ने बच्चों के ऊपर बात नहीं आने दी और माँ ने अपने ऊपर सोचा कि मैं कह दूंगी कि मैंने चप्पलें जो है वो, स्लीपर्स जो है वो बेगर को दे दिए हैं। और इस तरह से हंसते हुए माँ जो थी वो अंदर चली गई बच्चों को कुछ खाना देने के लिए। सो आई होप यू ऑल लाइक्ड दिस लेसन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वंडरफुल लेसन। और आप बच्चे इसे अच्छे से रीड करिए, इसे समझिए, क्योंकि आगे की आपकी जो वर्कशीट्स हैं वो इसी लेसन पर बेस्ड आएंगी। ऑलराइट, और इसको करने के बाद में, समझने के बाद में, रीड द कंप्लीट लेसन फ्रॉम योर बुक्स वंस और ट्वाइस। और इसके जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, डू राइट दोज डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर notebooks. Alright? Till then, we'll soon meet again in another video. And till then, keep smiling, keep learning, and stay healthy. Bye. Take care.